हाय गाइस, आज हम आए हैं शुभ राशि रत्न शोरूम पर जो कि राजा पार्क के अंदर है। और यहाँ हम आज सबको बताएंगे राशि रत्नों के बारे में। हम सबको बहुत सारी क्वारीज रहती है राशि रत्नों के बारे में, तो हम आज आपकी बहुत सारी क्वारीज यहाँ पे पूरी करेंगे। इसके लिए हम लेंगे यहाँ के ओनर का एक छोटा सा इंटरव्यू। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ के ओनर से, इनका लेते हैं इंटरव्यू। आपका नाम बताएंगे? दीपेंद्र सिंह। हाँ दीपेंद्र जी, तो आज आप हमें राशि रत्न के बारे में क्या क्या जानकारी देने वाले हैं? हाँ जी, जैसे कि अपने ग्रह राशि के पत्थर स्टोन की बात करें तो उसमें नीलम, पुखराज, पन्ना, माणक ये सब आते हैं। उसके अलावा जैसे हम बात करें कि इनके ओरिजिन से लेकर के अपन इनके रेडी तक की बात करेंगे। तो जैसे माणक की बात करें तो अपने जैसे ये मोजाम्बिक की रफ़ है, अपन पहले रफ़ परचेज़ करते हैं, उसके बाद में हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रफ़ टू लेकर के अपने ज्वेलरी तक की मैन्युफैक्चरिंग होती है इसके अंदर। तो पहले यानी कि आप बिल्कुल रफ रॉ से लेके पूरा कंप्लीट ज्वेलरी बनाने तक का पूरा प्रोसेस करते हैं? हाँ जी, ये देखिए जैसे कि ये रफ़ है, इसके बाद में अपन इसका प्री शेप देते हैं। दिस वन इज़ कॉल्ड प्री शेप। पहले हम इसको प्री शेप देंगे, उसके बाद में फिर हम इसके फैसेट लगाते हैं। तो फिर ये देखिए इस तरीके से ये कट पॉलिश स्टोन रेडी होता है। फिर उसके बाद में हम इसकी जैसे रिंग और ईयरिंग्स और पेंडल और जो भी इसकी ज्वेलरी होती है वो करते हैं। कुछ मटेरियल जो स्टफ़ होता है वो हम यहाँ पे लोकल बेचते हैं, कुछ स्टफ़ हम एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि ये ईयरिंग्स है, ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर ईयरिंग्स लगी हुई है इसके अंदर रूबी की, नेचुरल रूबी की। तो इसमें भी कई तरीके की आइडेंटिफिकेशन होती है, जैसे कि वी आर जो कंसनट्रेट है वो अबाउट द नेचुरल रूबी, नो हीट ट्रीट, दिस रूबी इज़ मोजाम्बिक रूबी एंड ये किसी तरीके का कोई इसमें ट्रीटमेंट नहीं है। उसके लिए हम इसको सर्टिफिकेट भी कराते हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये GTL लेबोरेटरी का सर्टिफिकेट है। तो ये हमको स्टोन के बारे में ट्रीटमेंट को लेकर के भी ऑथराइज़ करता है कि जैसे कि किसी तरीके का कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है। उसके अलावा जैसे कि देखेंगे अपन, जैसे एमरल्ड है, एमरल्ड हुआ, और ये जैसे कि ये वाइट टोपाज की ज्वेलरी हुई, तो सिल्वर में भी आजकल ज्वेलरियाँ खूब चलने लगी है। हमने देखा रूबी को और रूबी के बारे में जानकारी ली। अब हम इसके बाद आगे चलेंगे और उनसे सफ़ायर के बारे में जानकारी लेंगे कि ऑथेंटिक सफ़ायर का कैसे पता चले, कितने टाइप्स ऑफ सफ़ायर होते हैं और वो किस राशि के लिए होते हैं। तो चलिए इनसे और जानकारी लेते हैं। ओके, सफ़ायर के बारे में बात करें तो सफ़ायर डिफरेंट कंट्रीज से आता है, जैसे कि मेडागास्कर, बर्मा, म्यांमार, श्रीलंका और अफ्रीका। उसके अलावा और भी कई कंट्री हैं, जैसे कि अमेरिका में भी सफ़ायर निकलता है, कनाडा से पर्टिकुलर माइंस है, मोंटाना माइंस, वहाँ से भी सफ़ायर आता है। उसके अलावा अपने नियर बाई कंट्रीज़ की बात करें तो श्रीलंका है, श्रीलंकन सफ़ायर भी आता है, जैसे कि अपन पुखराज इसको कहते हैं। कि जैसे कि ये देखेंगे, जैसे कि येलो सफ़ायर की बात कर रहे हैं आप? ये देखिए ये येलो सफ़ायर, दिस वन इज़ येलो सफ़ायर, जो कि श्रीलंका से आता है। और आप अगर इसको देखेंगे तो ये पर्टिकुलर जेम क्वालिटी का येलो सफ़ायर है। और गाइस ये देखिए, ये है ओरिजिनल येलो सफ़ायर जिसे हम पुखराज कहते हैं। देखिए कितना खूबसूरत स्टोन है ये ओवल शेप में। सर्टिफिकेट की बात करें तो देखिए ये वहीं का ही सर्टिफिकेट है। ये लंदन जैब लैब है, ब्रिटेन की लैब, जिसका श्रीलंका में ब्रांच है। ये वहीं का ही सर्टिफिकेट है श्रीलंका, वहीं से हम इसको इंपोर्ट करते हैं पर्टिकुलर। तो इसके अलावा अपन चाहे तो इसका सर्टिफिकेट यहाँ पे भी करवा सकते हैं, जो कि GTL लैब मैंने आपको बताया, इससे भी करवा सकते हैं। और ये नेचुरल येलो सफ़ायर है, नो हीट ट्रीटमेंट के साथ में, मतलब इसका जो कलर है कलर स्टेबिलिटी भी रहेगी जो कि टाइम के साथ। तो आप हमें एक चीज़ बताइए कि अगर कोई नेचुरल, कैसे डेट करेंगे कि ये नेचुरल सफ़ायर है या एक ओरिजिनल नहीं है? इसकी ओरिजिनलिटी की चेकिंग करने के लिए हम, जैसे मैंने बताया आपको, लैब में सर्टिफिकेट भी डालते हैं। इसके अलावा जैसे कि कोई खरीदने के लिए आया तो उसको क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए देखने के लिए ओरिजिनलिटी? खरीदने के लिए जैसे कि उसका वेट, डायमेंशन और उसकी डेंसिटी। उसके अलावा आप उसकी अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसकी कलर स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। और उसके अलावा माइंस और है, बट माइंस का एस्ट्रोलॉजी से रिलेशन नहीं है, बट लेकिन पर्टिकुलर पीस के अंदर क्लैरिटी और कटिंग बेटर रहनी चाहिए, जो कि इंक्लूजन लेस फ्री हो, ज़्यादा इंक्लूजन ना हो। जैसे कि वाइट सफ़ायर है, इसकी लस्टर देखेंगे आप, काफ़ी अच्छी लस्टर है और इट इज़ नॉट फ्लैकी। और इसकी डायमेंशन बात करें, एस्पेक्ट रेशो देखें तो वो भी बहुत अच्छा है। लेंथ, विड्थ एंड विड्थ की बात करें तो काफ़ी अच्छी है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखने की होती है। अच्छा, हाय गाइस, अब रूबी के बाद हमसे लेंगे सफ़ायर के बारे में जानकारी। कितने तरह के सफ़ायर्स होते हैं और उनका क्या लुक होता है? ये 4 तरह के सफ़ायर हमने आपके सामने रखे हैं, ब्लू, वाइट, येलो एंड पिंक सफ़ायर। अब हम के बारे में और जानकारी लेंगे इनसे। हाँ जी, ये बात करें तो ये जो है सारे सफ़ायर ये श्रीलंकन सफ़ायर है। दिस वन इज़ ब्लू सफ़ायर फ्रॉम श्रीलंका। ये वाइट सफ़ायर है, ये येलो सफ़ायर है और ये
अपना पद पराजा सफ़ायर, इसको किंग ऑफ सफ़ायर भी कहते हैं, ये तो भी श्रीलंका इन से। सबको पुखराज ही बोलते हैं कि सिर्फ येलो वाले को पुखराज बोलते हैं? पुखराज येलो वाले को बोलते हैं, इसको अपन सफ़ेद पुखराज कह सकते हैं, इसको ऊपर नीलम कहते हैं, हाँ। है ना, और इसको पद्म राजा कहते हैं संस्कृत में, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे ये देखेंगे कि ये माउंटेन सफ़ायर ग्रीन सफ़ायर है, ये भी काम आता है, बट ये ज्वेलरी में ज़्यादातर काम में आता है। ग्रीन सफ़ायर इज़ फॉर ज्वेलरी पर्पस ज़्यादा जाता है। सो डिफरेंट माइन की बात करें तो जैसे ये म्यांमार और अफ्रीकन माइंस से भी आता है, बट क्लियरिटी वाइज इज़ श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर इज़ वेरी मोर पॉपुलर ब्लू सफ़ायर। तो देखिए आपने आज जाना 4 डिफरेंट 4 नहीं बल्कि 5 डिफरेंट सफ़ायर के बारे में, ब्लू, ग्रीन, वाइट, येलो एंड पिंक। तो आप इनमें बता सकते हैं कि हमें कि इनमें रेट डिफरेंस कितना होता होगा करीब करीब? रेट डिफरेंस बात करें क्वालिटी वाइज, सफ़ायर की रेट कम से कम भी 1000 रुपीज़ से लेकर के अप टू लाख रुपीज़ पर कैरेट तक जाती है। 1 लाख रुपए कैरेट तक में भी जाते हैं। तो ये कुछ नीलम जिसको हम कहते हैं ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है? ये एक्सपेंसिव होता है। जैसे ये कश्मीर की बात करें तो कश्मीर का नीलम कई बार करोड़ों रुपए में भी बिकता है। बहुत एक्सपेंसिव स्टोन होते हैं ब्लू सफ़ायर, ऑक्शन में भी जाते हैं, जैसे कि बहुत रेयर स्टोन होते हैं जो ऑक्शन में जाते हैं, जैसे साउथ बे और क्रिस्टीज के ऑक्शन में, वो तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिकते हैं, जो कि जब भी ज्वेलरी की बात होती है, स्टोन्स की बात होती है, तो कैरेट की बात ज़रूर होती है। इसलिए आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि कैरेट का क्या मतलब होता है। कैरेट इज़ अ वेट यूनिट। जैसे कि मैंने बताया कि ये स्टोन जैसे 6 कैरेट का है, 6 कैरेट मीन्स इस वेट इज़ 6 कैरेट, दैट मीन। और इसकी जो वैल्यूएशन मैंने बताई पर कैरेट, जैसे कि अलग अलग स्टोन की अलग अलग रेट होती है, तो कैरेट इज़ अ वेट यूनिट। एंड कैरेट इन ज्वेलरी, इन गोल्ड ज्वेलरी बात करें तो इज़ अ प्योरिटी यूनिट। तो जैसे गोल्ड की प्योरिटी 18 कैरेट है, मीन्स कितने परसेंट प्योरिटी है, और 24 कैरेट का मतलब 100% प्योरिटी है। डायमंड की बात करें तो इट्स ऑल अबाउट वेट। वी आल्सो अबाउट वेट, ऑल स्टोन आर वेट इन कैरेट, बट पर्टिकुलर जैसे कोरल की बात करें तो लोकल कन्वर्जन उसका रत्ती में रहता है। तो गाइस अब तक बात हुई सफ़ायर्स की और रूबी की, अब हम बात करेंगे एमरल्ड यानी पन्ने की। इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आप लोग बहुत इंतज़ार कर रहे होंगे क्योंकि ये बहुत ही फेमस स्टोन है। तो आइए हम आपकी सारी क्वारीज यहाँ पूरी करते हैं। देखिए कितना प्यारे खूबसूरत स्टोन है एमरल्ड यानी पन्ना। अब हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। हाँ जी, जो ये एमरल्ड जो आता है मेनली अफ्रीकन कंट्री है, जाम्बिया, फ्रॉम जाम्बिया। ये दीज ऑल आर एमरल्ड कम्स फ्रॉम जाम्बिया। और अपन इसके बारे में बात करें तो इसकी जो ट्रेडिंग कंपनी है अपने इंडिया में भी, जैसे कि बात करें तो बड़ी कंपनी है जैसे जेमफील्ड है, वो एमरल्ड का ऑक्शन करती है, वहाँ से अपने रफ़ परचेज़ की जाती है। उसके बाद में अपने मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो जैसे मैंने बताया सारे स्टोनों में पहले प्री शेप देना, फिर एडी कट पॉलिश करना, उसके बाद में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम इसकी ज्वेलरीज बनाते हैं। और जैसे कि अगर अभी की स्टोन्स की बात करें तो जैसे कि 5 सवा 5 रत्ती और अलग अलग वेट के अपन अपने गृह राशि में भी काम में लेते हैं। ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो एमरल्ड है इसके अंदर भी अपन कट, क्लियरिटी और वही फैसेट की बात करते हैं। तो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ शेप आल्सो इन एमरल्ड। आप देखते हैं ये तो ऑक्टेगन शेप है, इसके अलावा ओवल है, पियर शेप है, राउंड है, कैबेचॉन है। दीज आर द डिफरेंट शेप ऑफ एमरल्ड। जैसे इसमें पान लग रहा है, देख सकते हैं पियर शेप का है। तो ये अपने इसमें डिफरेंट शेप होती है। ये सारी शेप सभी स्टोन्स में होती है, बट अपन अपने यहाँ पे जैसे एमरल्ड की मैन्युफैक्चरिंग जयपुर में काफ़ी अच्छी मानी जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड। आप ये बता सकते हैं कि अगर हम एमरल्ड को ख़रीदने के लिए यहाँ पर आए तो उसमें ऐसा स्टोन में कुछ ऐसा आप बता सकते हैं, कुछ टिप्स दे सकते हैं इससे किसको उसकी अथेंटिसिटी का पता चले? वैसे एमरल्ड में तो देखने जाए तो इसमें मेन चीज़ होती है किस माइंस का है पर्टिकुलर। जैसे एमरल्ड रशिया से भी आता है, कोलंबियन एमरल्ड आल्सो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। उसके अलावा ट्रीटमेंट, इसमें एक ही ट्रीटमेंट यूजुअली चलता है, कहीं अभी बीच में से अलग अलग ट्रीटमेंट भी आ गए, जैसे बेरिलियम का भी ट्रीटमेंट इसमें आने लग गया है। बट ऑयलिंग इज़ द मेन ट्रीटमेंट, और अपन ऑयलिंग के अलावा और भी दूसरे तरीके से भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। आजकल कोटिंग भी आने लग गई है एमरल्ड में, तो जो कि अपने लैब में अलग से डिस्टिंग्विश हो जाएगी। नहीं, जैसे कितने बार का आता है ना कि एमरल्ड में कुछ दाग होते हैं तो ज़्यादा नेचुरल होने की गारंटी होती है। दाग वैसे यूजुअली अगर माइंस के हिसाब से, जैसे कोल माइंस में है तो कई बार उसमें ब्लैक डॉट्स भी होते हैं कोलंबियन एमरल्ड में, और कहीं कहीं अलग अलग फीचर्स आते हैं, और ब्लैक डॉट यूजुअली लोग अवॉइड करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी रियल स्टोन में इंक्लूजन तो आएंगे, ऑब्वियसली रियल स्टोन है तो इंक्लूजन तो आएगा ही आएगा। एमरल्ड विद द जेम क्वालिटी इज़ वेरी वेरी रेयर, बहुत लाखों में दाम जाता है। बाकी माइनर इंक्लूजन तो हर स्टोन में आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं रूबी में भी आता है, एमरल्ड में भी काफ़ी इंक्लूजन होते हैं। बाकी जैसे जैसे इंक्लूजन लेवल कम होता जाएगा, क्लियरिटी बढ़ती जाएगी, लस्टर बढ़ेगा, वैसे वैसे उसके दाम भी बढ़ते जाते हैं।
अगर आपकी राशि का रत्न एमरल्ड है और ये आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है तो हम इसका एक ऑल्टरनेट स्टोन आपको बताते हैं। ये है पेरिडोट और ये है इसके स्टोन्स। देखिए ये भी बेहद खूबसूरत है, एमरल्ड और पन्ने के, एमरल्ड यानी पन्ने की तरह। और ये देखिए इससे बना हुई ये बेहद खूबसूरत रिंग। तो ये इसका थोड़ा सस्ता ऑल्टरनेट है कि अगर आप को एमरल्ड एक्सपेंसिव लग रहा है तो आप उसकी जगह, अपने उस राशि रतन की जगह इस स्टोन को जो कि पेरिडोट है उसको यूज़ कर सकते हैं। हम इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे। देखिए कितने सारे सुंदर शेप्स और साइजेस में है। ये पेरिडोट है और ये जो है एरिजोना से भी आता है, म्यांमार से भी आता है और पाकिस्तान से भी आता है। और ये जो पेरिडोट है ये पर्टिकुलर एरिजोना माइंस का है। और तो क्या आप बताएंगे कि कितना डिफरेंस है रेट के अंदर? ये तकरीबन किस रेंज में आ जाता होगा? ये बात करें तो यूजुअली 100 रुपीज़ से लेकर के और साइज़ बढ़ता जाएगा। तो वैसे वैसे माइंस के हिसाब से बात करें तो अप टू 2000-3000 रुपीज़ तक भी आता है। अगर सबसे एक्सपेंसिव माइंस बात करें तो जैसे इजिप्ट का पेरिडोट हुआ या फिर बर्मा का पेरिडोट हुआ, वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। और एरिजोना का पेरिडोट हुआ उनसे कम ज़्यादा रीजनेबल। यानी स्टार्टिंग 1000 से लेकर किस रेंज तक जाता है ये वाला ऑल्टरनेट स्टोन? अप टू 100 रुपीज़ पर कैरेट से लेकर के और 3000, 4000, 3000 टू 4000 रुपीज़ पर कैरेट तक जाता है। अगर यानी कि 4 कैरेट की रिंग आपको ये भी अराउंड 2000 के अराउंड आपको अच्छा पेरिडोट मिल जाएगा। और अगर उसी का कंपेरिजन एमरल्ड से करेंगे तो अच्छा एमरल्ड लेने जाएंगे कम से कम 20,000 रुपीज़ ऑनवर्ड पड़ेगा अगर अपन अच्छा एमरल्ड लेते हैं तो उसी क्वालिटी का। सो गाइस देखिए हमने आपको आपका राशि रतन के साथ साथ उसका एक ऑल्टरनेट भी बता दिया। तो गाइस अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम जानेंगे कोरल के बारे में। तो चलिए लेते हैं जानकारी मूंगा यानी कि कोरल। देखिए कितने खूबसूरत मूंगे के स्टोन्स हैं, कोरल स्टोन्स, जो कि बिल्कुल डिफरेंट कलर्स, इनमें कलर भी वेरिएशन है, शेप्स और साइज़ का भी डिफरेंस है और इनमें वेट का भी डिफरेंस है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। हाँ जी, इधर देखेंगे तो ये ये सारे जापानीज़ कोरल है जो कि जापान से आते हैं। जापान और इनकी मार्केटिंग जापान और कोरिया में होती है। और ये दिस वर इटालियन, जो इनकी मार्केटिंग इटाली से होती है। ये देख सकते हैं ये ट्रायंगुलर कोरल है, इसमें ओवल है, कुशन है। और दीज आर द रेड कोरल जो कि ये अपने इटालियन से जिनकी मार्केटिंग होती है। और ये है अपने जो इनकी मार्केटिंग जापानीज से होता है, जापानीज़ कोरल कहलाते हैं। ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। उसके अलावा एक और ये वाले जापानीज है, ये हाँ, दीज आर जापानीज़ कोरल। और ये देखिए ये वाइट कोरल और है जो कि वाइट भी आता है इसमें, इसको अपन सफ़ेद मूंगा भी बोलते हैं। और ये इसमें भी डिफरेंट शेप्स होती है जैसे कि ट्रायंगुलर, वाइट कोरल, कुशन। इनकी आल्सो इनकी मार्केटिंग इटाली से होती है और निकलते गए अलग डिफरेंट कंट्रीज होते हैं, बट मेन मार्केटिंग कंट्रीज है इटली। तो इनमें क्या रेट पे डिफरेंस है? क्या ये एक्सपेंसिव है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव, ऐसा कुछ है? हाँ जी, ये जो सफ़ेद मूंगा होता है वो सस्ता आता है। उसके अलावा इटालियन मूंगा से थोड़ा, रेड कोरल जो है वो वाइट कोरल से कॉस्टली होता है। और माइंस की बात करें तो जैसे जापानीज़ जो कोरल होते हैं और वो थोड़े और एक्सपेंसिव होते हैं। माइंस के अलावा जैसे आपने देखा इटालियन है, जापानीज़ है, वाइट कोरल है, रेड कोरल है। इसके अलावा इनमें भी शेप के हिसाब से इनकी रेट का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसे कि ट्रायंगुलर थोड़ा एक्सपेंसिव आता है मोर देन ओवल शेप। उसके अलावा जापानीज़ है, उसके अंदर भी अगर आप शेप देखेंगे तो शेप के हिसाब से और प्योर इनकी सरफेस की क्लीननेस के हिसाब से भी इनकी रेट का काफ़ी असर पड़ता है। जितना ज़्यादा क्लियरिटी और जितना ज़्यादा कलर होगा, जितनी अच्छी शेप होगी, उसकी रेट उतनी ज़्यादा बढ़ती है। जैसे स्टोन देखे आपने सफ़ायर में, क्लियरिटी के साथ साथ यानी जितना डार्क कलर होगा उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव डार्क। होगा। उसके अलावा जो भी बोलते हैं कोरल्स मिलते हैं, हाँ, वहाँ से भी निकलता है। बट जो मेन मार्केटिंग मैंने बताया आपको कंट्री है वो है इटली। वहाँ से अधिकतर इसकी मार्केटिंग होती है, शोज़ वगैरह सब वहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं। उसके अलावा बाकी जापानीज़ और कोरिया से भी अच्छा तो ऐसा कोई तरीका से हम जान सकें कि वो सिंथेटिक है या प्योर है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी सजेस्ट द लेबोरेटरी सर्टिफिकेट फॉर दिस। उसके अलावा आप बात करेंगे तो आपको फॉर B2B पर्पस एक्सपीरियंस आल्सो मैटर। आप उससे भी बिजनेस टू बिजनेस पर्सन को उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट कस्टमर के लिए अगर आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चाहते हैं तो अपन इसका सर्टिफिकेट करा सकते हैं। बट पर्टिकुलर माइंस सर्टिफिकेशन इज़ वेरी टिपिकल। बट आपको मूंगा असली नकली का सर्टिफिकेट जयपुर में इजीली अवेलेबल हो जाए। नहीं, अगर मतलब ऐसा कोई तरीका नहीं से देख के आइडिया लग जाए या कोई ऐसा कुछ हो मार्क हो? देख के आइडिया, कस्टमर के लिए तो देख के आइडिया लगाना थोड़ा टिपिकल रहता है। बट अपन चाहें तो उसका सर्टिफिकेट करा सकते हैं। इस मूंगी के बाद अब आगे बढ़ते हुए हम बताएंगे एक और प्रीशियस स्टोन के बारे में जिसका नाम है कैट्स आई, जो कि हल्के ग्रे कलर का होता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं इसके बारे में।
देखिए गाइस, ये हैं खूबसूरत कैटाई स्टोन्स और इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। हाँ जी, ये कैटसाई है। ये भी अपने गृह राशि में मुख्य रत्नों में आता है। और जैसे कि इसमें देख सकते हो, तो ये सेंट्रल जो ये इसके अंदर लाइन है, ये मूविंग होती है इसके अंदर। इसके अलावा ये इसके में भी अलग अलग एक वैरायटी होती है। ये क्राइसोबेरियल ग्रुप में आता है। इट इज़ ए क्राइसोबेरियल कैटसाई, एक क्वार्ट्स कैटसाई। ये क्वार्ट्स ग्रुप में आता है। इट इज़ क्वार्ट्स कैटसाई। इसके अंदर ये थोड़ा चीप होता है। उसके अलावा जैसे जैसे अपन इसमें अपग्रेड करेंगे तो ये दिस वन इज़ क्राइसोबेरियल कैटसाई। इसके अंदर जो सेंट्रल लाइन होती है वो काफ़ी शार्प होती है। और तो क्या इसके साइज़ छोटे ही होते हैं या बड़े होती है, भी बड़े साइज़ में भी होते हैं? हाँ जी, इसमें बड़ा साइज़ भी आता है। बड़ा साइज़ थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। और साइज़ के साथ साथ जैसे हर जेम स्टोन में जैसे साइज़ इंक्रीज़ और क्वालिटी इंक्रीज़ होती जाती है, उसकी वैल्यूएशन भी काफ़ी इंक्रीज़ तो होती है। दोनों के, इन दोनों जो हैं ये कैटाइज के हैं वो वाले, इनमें डिफरेंस है क्या? रेट के में कितना डिफरेंस होगा इनमें? रेट में भी मैनी टाइम्स डिफरेंट होता है, अराउंड 3 to 4 टाइम्स। हर माइंस में अलग अलग क्वालिटी का स्टोन निकलता है। सस्ता भी आता है, महंगा भी आता है। ये अपने उड़ीसा से और अपने इंडिया से भी ओरिजिनेट होता है। कुछ कैटसाई श्रीलंका से आते हैं। तो ये डिफरेंट प्रीशियस स्टोन है आपके? जी हाँ, ये कैटसाई इज़ ए प्रीशियस स्टोन। मूंगा भी प्रीशियस स्टोन है। तो टेंटेटिवली कहाँ तक जाती होगी इसकी रेंज और कहाँ से स्टार्ट होके, फिर भी एक टेंटेटिव आइडिया? सम फ्यू 100 रुपीज़ से लेकर के, और ये भी थाउजेंड्स और लाख रुपीज़ कैरेट तक, पर कैरेट तक भी जाती है। जैसे कि इसमें भी एक कलर चेंज कैटसाई भी आता है, जिसको अपन एलेक्स क्राइसोबेरियल कैटसाई कहते हैं। वो कलर भी चेंज करते हैं, साथ में उसके अंदर सेंट्रल लाइन भी मूविंग होती है। तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव आता है। वो उसकी वैल्यूज़ काफ़ी लाख रुपीज़ में भी जाती है। उसको क्राइसोबेरियल के साथ साथ जिसमें एलेक्स इफेक्ट और जाता है, यानी कलर चेंज भी होता है, उसको अपन एलेक्स क्राइसोबेरियल कैटसाई भी कहते हैं। वो सबसे एक्सपेंसिव कैटसाई में से आता है। स्टोन्स की बातें करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। जिस कैटेगरी में अब हम आएंगे पर्ल के ऊपर। अब हम प्रीशियस पर्ल्स के बारे में बातें करेंगे। देखिए गाइस, ये हैं पर्ल्स जो अलग अलग साइजेस के और अलग अलग कैटेगरी के हैं, जो कि राशि रत्नों में शामिल हैं। तो आइए हम जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले अपन बात करें, जो स्टार्टिंग से बात करें, तो दीज आर सम चाइनीज़ पर्ल, चाइनीज़ और जैपनीज़ पर्ल, जो कि सबसे स्टार्टिंग बेसिक वैल्यूज़ के होते हैं। उसके बाद में थोड़ा अपन अपर ग्रेड में जाते हैं, जो यूजुअली मार्केट में ट्रेंडिंग करता है। दिस वन आर साउथ सी पर्ल, ऑस्ट्रेलियन साउथ सी पर्ल एंड जैपनीज़ केसी पर्ल। और उससे ऊपर जाते हैं तो वेनेजुएला और बसरे का पर्ल आता है। वो उसके ये अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने इसको मैनेज किया तो है। मतलब हम इस डिफरेंस को कैसे लगाएं, आइडिया कैसे लगाएं कि कौन सा चाइनीज़ पर्ल है और कौन सा एक्सपेंसिव पर्ल है? तो कलर वाइज किस वाइज इसमें डिफरेंस होता है? शेप से और स्किन से आप थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। एज ए नॉर्मल कस्टमर के लिए हेल्पफुल बात करें तो अपने जो चाइनीज़ पर्ल होता है, जो थोड़ा सा अपन उसकी कल्चर करके बनाया जाता है, उसकी शेप काफ़ी ज़्यादा आपको इवन मिलेगी और काफ़ी फिनिश्ड मिलेगी। जो कि जबकि अपन जैसे जैसे नेचुरलिटी की तरफ बढ़ते जाएंगे, उसकी शेप के साथ साथ उसकी स्किन काफ़ी चेंज होती जाती है। थोड़ी सी स्किन ब्राइट और वाइटनेस की ओर जाएगी और शेप उतनी ज़्यादा अनइवन होएगी। उसके अलावा उसके डिफरेंट टेस्टिंग के मेथड और होते हैं, जैसे कि अपन बात करें, बॉम्बे इसकी टेस्टिंग लेबोरेटरी है। उसके अलावा एक यूजुअली अपन एक एक्सरे आइडेंटिफिकेशन आल्सो मेथड फॉर कॉमन पर्सन। आप चाहो तो मतलब मोती का एक्सरे करके भी लोग बाग एक आइडिया जज कर लेते हैं पर्ल के बारे में। और भी कई तरीके होते हैं। बाकी वैसे यूजुअली साउथ सी पर्ल इज़ ए मेन ट्रेंडिंग पर्ल, जो कि मार्केट में। और जैपनीज़ केसी, ये काफ़ी अच्छा अब इन दिनों जो है रेट वाइज और स्किन वाइज काफ़ी अच्छा रहता है जैपनीज़ केसी पर्ल। तो इनका रेंज में डिफरेंस क्या होता होगा? जैसे आप चाइनीज़ पर्ल की बात कर रहे हैं और थोड़े हाई रेंज के पर्ल की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेट? रेट के बारे में बात करें तो चाइनीज़ पर्ल बहुत ही सस्ते रहते हैं। फ्यू हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ से लेकर के 1000 रुपीज़ तक ही जाते हैं। जबकि उसके बाद में साउथ सी की बात करें तो ये भी थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ में इनकी वैल्यू होती है। और जो केसी सिंगल पर्ल या सिंगल पर्ल, और जो अपने केसी वो थी जैपनीज़ केसी से लेकर के अपन रियल पर्ल या कि बसरा या वेनेजुएला के बारे में थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ में जाते हैं, लाख रुपए तक तो भी जाते हैं, लाखों में। चमक जो है वो मेंटेन रहती है या इनकी चमक में कुछ फ़र्क आ जाता है? इसकी हार्डनेस की बात करें तो पर्ल बहुत लो हार्डनेस का स्टोन होता है। टाइम के साथ साथ डिकेट भी होता है। बाकी जैसे सफ़ायर की हार्डनेस 9 होती है, पर्ल की हार्डनेस अराउंड 2 समथिंग होती है। उसके लिए अपन GIA का तो GIA की ये मो स्केल ऑफ हार्डनेस का चार्ट दिया हुआ है। इसके अंदर अगर अपन पर्ल की हार्डनेस देखें तो ये देखिए, पर्ल की हार्डनेस जो होती है GIA के अकॉर्डिंग 2.5 to 4 की हार्डनेस होती है।
और डिफरेंस में सबकी हार्डनेस दी हुई है, जैसे कि ओपल की हार्डनेस है 4.5 to 6। ये तो पर्ल जो है जैसे कि आपने देखा हार्डनेस काफ़ी कम होती है, तो टाइम के साथ साथ डिकेड होता जाता है अपना डिकेड pearl। मानी शाइन भी चली जाती है कि शाइन मेंटेन रहती है। कलर Natural कलर कलर नेवर गोन। किसी भी रियल स्टोन का कलर कभी नहीं जाएगा, वैसे भले ही चमक खत्म हो जाएगी लेकिन उसका कलर कभी नहीं जाता है। जो अगर रियल स्टोन है विदाउट एनी काइंड ऑफ डाई ट्रीटमेंट, देन उसकी हार्डनेस कभी कहीं नहीं जाएगी। धीरे धीरे ये देखिए गाइस, हम आपको सामने चार्ट लेके आए हैं जिसमें हर स्टोन का नाम और उसकी हार्डनेस के बारे में है। तो क्या आप हमें बताइए कि अगर पर्ल हो आपके पास तो उसको मेंटेन करने का कोई तरीका है, या उसको कैसे हमें टेक केयर करना चाहिए? विदाउट माउंटेन मतलब जैसे रिंग में, जो रिंग में नहीं लगा हुआ है उसका एब्रेशन नहीं होगा तब तक तो कोई इशू नहीं है। वो तो आफ्टर माउंट, जब रिंग में माउंट हो जाता है तो डेली यूज़ में वियर एंड टीयर की वजह से ही उसकी शाइन जाएगी। अदरवाइज़ आपको उसकी कोई मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं होती। मेंटेनेंस के लिए ओनली खाली सम टाइम एमराल्ड में ज़रूरत पड़ सकती है कि आप उसको ऑयल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बाकी और किसी अदर स्टोन में इस तरीके कोई स्पेशल मेंटेन की ज़रूरत नहीं होती। भाई क्लीननेस के लिए बात करें तो उसके अंदर अपन उसको अवॉइड करते हैं कि किसी भी डिटर्जेंट या किसी अदर चीज़ से अपन उसको वॉश नहीं करें। वॉश नहीं करें और डायरेक्ट कांटेक्ट में भी नहीं लाएं, मतलब रेगुलर आफ्टर अगर उसकी रिंग या ज्वेलरी पहन रखे तो आप उसको सॉफ्ट वार्म वाटर से वॉश कर सकते हैं किसी भी ज्वेलरी को या किसी भी स्टोन को। हाय गाइस, प्रीशियस स्टोन्स के बाद अब हम आ रहे हैं सेमी प्रीशियस स्टोन की कैटेगरी में, और अब हम दिखाएंगे आपको सेमी प्रीशियस स्टोन्स और बताएंगे उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दीज आर सम सेमी प्रीशियस स्टोन जो कि ग्रह राशि में काम आते हैं। जैसे कि ये पेरिडोट स्टोन है, और ये हेसोनाइट गार्नेट जिसको गोमेद भी कहते हैं ये। और उसके अलावा बात करें तो ये आयोलाइट है, जो कि ब्लू सफ़ायर का सब्स्टिट्यूट भी कहलाता है। और फिर ये देखेंगे ये तो तुरमलिन है, पिंक तुरमलिन एंड ग्रीन तुरमलिन, एंड दिस इज़ एक्वामेरिन, एंड दिस इज़ आर एमेथिस्ट जो कि अफ्रीका और ब्राज़ील से आता है, एमेथिस्ट। एंड दिस इज़ सिट्रिन, उसको सब येलो सफ़ायर का सब्स्टिट्यूट भी माना जाता है। देखिए कितना खूबसूरत पीस है ये, सिल्वर में और सेमी प्रीशियस स्टोन्स के अंदर, बहुत प्यारा लग रहा है। और आपने इसका प्राइस बताया इसका? इसके अराउंड 4200 रुपीज़। 4200 इसका प्राइस है। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं एमरल्ड रिंग। दिस वन इज़ ब्लू टोपाज एंड वाइट टोपाज रिंग। इसके अलावा इसके अंदर बात है पेरिडोट एंड सेवोराइट रिंग, एंड दिस वन इज़ पेरिडोट एंड वाइट टोपाज स्टर्लिंग सिल्वर ईयरिंग्स, जो कि सेमी प्रीशियस स्टोन है। दिस वन इज़ एमरल्ड की ये अपनी रिंग्स है पन्ने की। और फिर बात करें पेरिडोट रिंग, ये देखिए सेमी प्रीशियस रिंग, ये रिंग और ईयरिंग्स सेवोराइट एंड वाइट टोपाज इसमें लगा हुआ है, और काफ़ी अच्छा इसमें अपन इसको मिरर इमेज कॉन्सेप्ट बोलते हैं। दिस वन इज़ मिरर इमेज। ये देखिए बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। इसमें रियल नेचुरल रूबी यूज़ हुआ है, मोजाम्बिक रूबी ईयरिंग। थैंक यू सो मच आज हमें इतनी जानकारी देने के लिए। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी आपके जानकारियों से बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। थैंक यू। हेलो गाइस, उम्मीद है आपको आज हमारे साथ का ये सेमी प्रीशियस स्टोन का सफ़र पसंद आया होगा, और आज आपको अपने काम की जानकारियाँ ज़रूर मिली होगी। उम्मीद करते हैं आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।